ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने गाने में दिखना है कि कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी डिस्टॉर्शन आ जाता है, कभी नॉइस आ जाती है, कोई बैकग्राउंड नॉइस है या ऐसा कुछ है। तो उससे पहले मैनेज करेंगे, अगर जितना मैनेज हो सकता है। फिर उस पर एडिटिंग का वर्क स्टार्ट करेंगे। फिर उस पर अपना प्रोसेसिंग करेंगे, फिर अपना मिक्स करेंगे, फिर लेवल्स करेंगे, मास्टर करेंगे। तो एक प्रोसेस इस टाइप में चलेगा। तो एक प्रोजेक्ट में ओपन करता हूँ कोई मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए, और आज उसमें थोड़े फैक्ट समझते हैं, फिर बाद में उसको हम कंप्लीट करेंगे। प्लगइन इंस्टॉल किया था वैसे। अच्छा, हाँ हाँ। आपने जो बोला था वो फैब फिल्टर का किया था सारा। जो बंडल है वो वाला किया था। चलिए, और वालाला का भी किया था मैंने। ठीक है, वाला वाला भी बढ़िया है। और आइजोटोप का भी क्या हुआ था मेरा। आइजोटोप का तो मेरा पहले से था वैसे, न्यूट्रॉन फोर एलिमेंट्स वगैरह। हम्म। तो वो सब है अभी। बाकी वेव्स का मुझे पता नहीं लगा, लाइक काफी सारा सूट दिखा रहा था उधर। देखो, वेव्स का मत करना। वेव्स आप करोगे पहले 1000 प्लगइन्स तो वेव्स के इंस्टॉल हो जाते हैं, पता नहीं कितने सारे प्लगइन होते हैं, उधर ढूंढ ही नहीं पाते हैं क्या करना है क्या नहीं हाँ करना हाँ हाँ है ना। हाँ वो वही। इरिटेटिंग हो जाता है वो पूरा काम। इससे अच्छे जो ये प्लगइन्स है ये भी सब अच्छे से काम करते हैं। अब देखो, वेव्स क्यों फेमस है, क्योंकि पहले वेव्स को ही सब कुछ माना जाता था। क्योंकि हाँ पहले हाँ। इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो कोई नई कंपनी अगर आती भी थी तो लोगों को पता ही नहीं चलता था। तो वेव्स ही लोगों के पास सर्कुलेट होता रहता था, जैसे क्यूबेस सर्कुलेट होता था। हम्म। क्यूब्स लोगों के पास गया, वेव्स लोगों के पास है, यही सब लोगों के पास जाता रहता था। लोग इसी से यूज करते रहते थे। बट जैसे अब टेक्नोलॉजी आ गई तो हमें पता है भाई इसके अलावा भी बहुत। अब लोग वेव्स क्यों नहीं, इसके वेव्स क्यों ट्राई करना चाहते हैं और कोई और क्यों नहीं, क्योंकि वो यूट्यूब पे सबको देखते हैं वेव्स ट्राई करते हुए, है ना। हर कोई वेव से हाँ। मास्टरिंग कर रहा है, वेव से मिक्सिंग कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि वेव से ही शायद जादू होता है। और जब वो हम्म, करते हैं तो उनका कुछ जादू होता ही नहीं है, उनका कोई गाना बन ही रहा है बढ़िया वेव्स यूज करके, जी जी ना। हाँ। तो सिंपल समझने की बात ये है कि आपका इफेक्ट तो सब एक ही काम करेगा। मैंने कल बताया था आपको, कंप्रेसर कंप्रेशन करेगा, लिमिटर लिमिट करेगा, EQ EQ करेगा, स्टीरियो स्टीरियो का, सब एक ही काम करेंगे। बस फर्क ये होता है कि किसमें कितना लेवल पे हम वर्क कर सकते हैं, कितना डीप लेवल पे वर्क कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो फैब फिल्टर सबसे प्रोफेशनल प्लगइन्स में अभी आते हैं। बहुत अच्छे हम्म प्लगइन है। वेव्स भी हम्म, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है, पुरानी कंपनी है, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको यूज करना, अजीब सा लगता है। हाँ बड़े बड़े हाँ प्लग, हाँ। इससे कभी भी CPU क्रैश हो जाता है, अटक अटक के चलता है पता नहीं हम्म। कैसे चलता है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है पूरा, देखो रॉ प्रोजेक्ट है, इसको हम ओके। करेंगे। धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे, एक एक साउंड को समझेंगे। ठीक। पहले सुनते हैं इसको, देखेंगे क्या क्या कमियां हैं। इस सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। इस सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। ये हवा भी चल रही हमसे ये कह रही, जाना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी। ये यारियाँ है बीमारियाँ, ये बीमारियाँ होए न कम। ये यारियाँ है बीमारियाँ हैं सामो सुबह। बचपन सी है आदतें देखो जरा। ठीक है, तो आपने सुन लिया। अभी जो म्यूजिक अगर देखा जाए तो म्यूजिक में अगर आप अच्छे परक्यूशन और अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक बनता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसको मिक्स करने की जरूरत पड़ेगी, वो बहुत बढ़िया साउंड करता है। देखो, अब यहाँ पे एक भी इफेक्ट नहीं देखोगे, और देखो कितना बढ़िया लग रहा है म्यूजिक। हर एक साउंड क्लियर है, हर एक साउंड लेवल पे है, और जबकि हमने कुछ भी यूज नहीं किया। जी जी। ठीक है, तो ये यही मैं कहता हूँ कि मिक्सिंग मास्टरिंग से पहले आपका साउंड डिजाइनिंग पूरा हो जाना चाहिए। लाइक
परफेक्ट एक अच्छी साउंड का किक क्लैप हैट स्नेयर जो क्लियर सुनाई दे ऐसा। उसके बाद फिर आप जो लूप्स यूज करें, फिर जो अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन, आपने जो मेलोडीज बनाई है, एक्स्ट्रा कुछ आपने बेस लाइन लगाए, इफेक्ट्स ऐड करें, तो हर एक चीज क्लीन होगी तो उसको मिक्स मास्टर करने में और मजा आएगा। हम्म। हम्म। ये सबसे सर पहले, आपने वो सीन्स हाँ, किसका यूज किया है, लाइक? ये जो सिंथ अभी मैं देखता हूँ शायद ये नेक्सस वगैरह के हैं या किसके हैं, ये सिलेंथ का है, सिलेंथ। बहुत अच्छा रेट्रो टाइप का प्लगइन है, बहुत प्यारा फील देता है। यारियां पहले मैं बहुत यूज किया करता था। ओके। ये तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सुनते हैं सबसे पहले। क्या हमें करने की जरूरत है? जो करना है वही करना है, जो नहीं करना है वो हम्म। करना ही नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, जो नहीं करना है वो भी करते रहते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग में, और फिर वो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि मुझे समझ में आता है कि हमने ये किया क्यों। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे जो सिंथ की साउंड है ये परफेक्ट है तो इसको परफेक्ट रहने दो, क्यों इसमें कुछ इफेक्ट लगाने हैं। हाँ हाँ, वो तो है। परफेक्ट है, इतनी बढ़िया लग रही है, मुझे तो लग ही नहीं रहा इसमें कुछ करना है, कुछ अच्छा लग रहा है। डन। तो ये हमारी एक साउंड परफेक्ट है। दूसरी साउंड हम्म। देखते हैं। अब जब कलेक्टिवली सबको सुनेंगे तो अलग बात है, तब देखना पड़ेगा कि कौन सी साउंड दब रही है, कौन सी साउंड फ्रंट में आ रही है, तो वो अलग बात है। फिर उसमें हमें साउंड्स को सेपरेट करना है, स्टीरियो करना है, किसी में रिवर्ब ऐड करना है, किसी में रूम क्रिएट करना है, किसी में EQ करना है, फ्रिक्वेंसीज को बाहर लेके आना है, तो वो सारी चीजें बिल्कुल हमने करनी है। बट जो साउंड हमें अच्छी लग रही है उसका टेक्सचर हमें खराब नहीं करना है। अब फिर हमारा वोकल है। है बीमारियां अब देखो, कहने की बात ये कि वोकल को प्रोसेस यारी करता है बहुत ज्यादा। देखो इसका साइड चेन हमने किया हुआ था यहाँ पे, यारियां कि वहीं पे राइट क्लिक करके उसको थोड़ा सा हमने स्टीरियो, हल्का सा उसका वॉल्यूम रखा हुआ है ताकि बाद में हम इसको ट्राई कर सकते हैं। यारियां ठीक है, अब जैसे हम पूरा म्यूजिक सुनते हैं, अब आप बताओ वोकल को प्रोसेसिंग क्यों इतनी करनी पड़ती है? जितना इफेक्ट्स आप कभी वोकल पे लगाते हैं, जो वोकल का एक चेन बनता है, उतना इफेक्ट किसी और चीज पे क्यों नहीं लग रहा है? लीड पे क्यों नहीं लग रहा है, प्लग पे क्यों नहीं लग रहा है, बीट पे क्यों नहीं लग रहा है, इस पे क्यों नहीं लग रहा है, इस पे क्यों लग रहा है? क्योंकि सर वो वोकल्स वगैरह बिल्कुल रॉ होता है, वो पिच वगैरह में नहीं रहता है। हाँ तो बिल्कुल सही उनको बोला। काफ़ी मतलब प्रोसेस करना पड़ता है, और वो डायनेमिक्स भी सेम नहीं रहता है, तो वो भी ठीक करना होता है बस। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि ये जो हम जो गाते हैं ना, वो एक इंसान गा रहा है ना, तो उसमें कमियां हो सकती है, गलत गा दिया, सही गा दिया, तेज गा दिया, स्लो गा दिया, लय में नहीं गाया, फास्ट गा दिया, धीरे गा दिया। बट जब मशीन एक साउंड क्रिएट करे तो वो परफेक्ट वो साउंड क्रिएट करेगी जो उसमें डाली गई है। देखो, ये साउंड कभी गलत नहीं हो सकता। बट सिंगर देखो, कहीं पे तेज गा रहा है, कहीं पे कम गा रहा है, कहीं पे तेज, कहीं पे बेसुरा हो जाएगा, कहीं पे सुर में आ जाएगा। तो इसलिए हमें वोकल को प्रोसेस करना पड़ता है। और किसी साउंड को हम इसलिए प्रोसेस नहीं करते क्योंकि वो परफेक्टली प्ले हो रही है। अगर आप ट्यून की कोई साउंड को देखेंगे, देखो परफेक्ट EQ लगा हुआ है, परफेक्ट SFX लगे हुए हैं, एफएक्स लगे हुए हैं, हर एक साउंड देखो यहाँ पे परफेक्ट हमें सुनाई दे रही है। तो इसलिए हमें इसमें ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करनी। वोकल, अब वोकल की प्रोसेसिंग स्टार्ट कैसे होती है? ठीक है, सबसे पहले आता है आपका रिपेयर। ठीक है, सबसे पहले आपको वोकल को रिपेयर करना पड़ता है। अब रिपेयर में क्या होता है, कुछ टूल्स होते हैं जैसे नॉइस रिमूवर वगैरह, रिवर्ब रिमूवर वगैरह। आप इसमें समझेंगे कि किस तरीके से हम नॉइस को रिमूव करेंगे या रिवर्ब को रिमूव करेंगे जो हमारे वोकल को खराब कर रही है ना, उसको सुनेंगे एक बार। पर के हम हैं मुसाफिर इस राह के हम ही हैं काबिल इस सफर के हम हैं मुसाफिर इस राह के हम ही हैं काबिल ये हवा भी चल रही ठीक है, तो आप सुन रहे हैं हल्का सा रिवर्ब, इसमें हल्का सा रिवर्ब, क्योंकि उतना ज्यादा एक्रोस्टिक ट्रीटेड स्टूडियो नहीं था, तो हल्का सा रिवर्ब है। पर के हम हैं
तो अगर इतनी सी रिवर्ब होगी वोकल में तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो पूरा वोकल जैसे आप इसमें अपना रिवर्ब ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा रिवर्ब ऐड करेंगे, तो ये रिवर्ब इफेक्ट में बदल जाएगा। तो नॉइस कोई नहीं है वोकल में, क्लियर है। हम अब नॉइसेस चेक कैसे करते हैं, पहले चेक करो आप ईक्यू करो, ईक्यू के हाइस को बढ़ाओ, लाइक ऐसे। सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के। एक दो कुछ ऐसे साउंड है जो अपने शार्पनेस में सुनाई दे, तो इसको फिर इसको हल्का सा इंक्रीज करेंगे, इसका एक बैंड क्रिएट करेंगे, ठीक है, पीक क्रिएट करेंगे, इसका आप सुनेंगे। सफर के हम हैं मुसाफिर, साउंड आ कहाँ पे रही है? इस राह के हम ही हैं काबिल, ये यहाँ पे आ रही है। इस हाँ। सफर के हम हैं ठीक है, तो इसको पकड़ के कट कर दो। मुसाफिर के हम हैं एक बार फिर से एक और को पीक बैंड में कन्वर्ट। मुसाफिर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हाँ, इसमें आ रहा है। हम ही हैं काबिल, पर के कान में ना, तो इसको भी डाउन हम्म। कर देंगे हम। पर के हम हैं मुसाफिर हल्का सा बेस में चेक करेंगे। के हम हैं मुसाफिर, इसको आप कैसे कीजिए, रोटेट कीजिए, लाइक। पर के हम हैं मुसाफिर, सही है। इस राह के ठीक है, हम ही हैं काबिल, इस सफर के हम हैं मुसाफिर। ये तो एक हल्का सा ये टेक्सचर है, इसको थोड़ा ज्यादा डाउन नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो और भी टेक्सचर का असर डालता है, हल्का हल्का करेंगे। पर के लास्ट एक बेस में, पर के बेस तो वैसे हम पहले कट ही कर लेंगे, ठीक है, आपने ये बेस कट कर दिया। पर के हम हैं मुसाफिर, अब ये वोकल क्या हो चुके हैं, रिपेयर हो चुके हैं, लाइक इस वोकल पे अब हम वर्क कर सकते हैं। अब सबसे पहला काम क्या होता है, पर के अगर बेस सिंगर की आवाज में चाहिए तो बेस हल्का सा बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जरूरी हर बार पूरा बेस कट करना है, बट क्या होता है, बेस थोड़ा सा नॉइस क्रिएट करता है आपके अच्छे बेस के हम्म। साथ, वो बेकार लगता है। और दोनों बेस आपस में टकराएंगे, फिर पियानो का बेस भी होगा, किसी और गिटार बेस भी होगा, किसी परक्यूशन का बेस भी होगा, सारे बेस आपस में टकराते रहेंगे तो फिर मिक्स को खराब करेंगे। तो इसलिए वोकल को हल्का सा सेपरेट कर लेते हैं उन बेसिस से, लाइक हमारा वोकल क्लियर सुनाई। पर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के। आप क्या करेंगे, इसको लिमिट करेंगे, लिमिट में देखेंगे, लिमिट करने के बाद इसको हम कंप्रेशन से उठाएंगे, ठीक है, पहले लिमिट देखेंगे ओके। कहीं पीक्स। पर के हम हैं तो कैसे ही आप EQ में मुसाफिर, पीक्स कंट्रोल कर लेंगे ना, तो कुछ तो पीक्स यहीं पे चले जाएंगे, बनेंगे नहीं, और फिर हम लिमिटर में अगर कुछ बनते हैं तो देख सकते हैं, जैसे सिंगर ने यहाँ पे थोड़ा तेज गाया इस जगह पे, तो यहाँ पे कुछ पीक्स बन सकते हैं जैसे। हवा भी चल रही हमसे ये कह रही, जाना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल, वहाँ भी। है ना, देखो थोड़े से पीक्स बने तो हल्का सा सीलिंग से इसको कट कर लिया, सिंपल, जिस चीज की जरूरत है। जब तक इसकी जरूरत नहीं है तो जरूरी नहीं कि हर बार लिमिटर लगाना है। अगर आपका वोकल सही लग रहा है सुनने में, बहुत ज्यादा पीक्स नहीं है, स्मूथली गाया है आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि कुछ को कट करना है, लेवल पे लेके आना, तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इसको -10 dB या 8.5 तक आप रख सकते हैं। हवा भी चल रही हमसे ये कह रही, जाना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल, वहाँ भी। ये यारियाँ है बीमारियाँ, ये बीमारियाँ होए न कम, ये यारियाँ है बीमारियाँ, ये बीमारियाँ होए न कम। बढ़िया लेवल पे आ गए। अब हमने क्या करना है, अब लेवल पे तो आ गए, बट क्या है कि कुछ वोकल्स नीचे हैं, कुछ कुछ वोकल्स का जो साउंड है, जो वॉल्यूम है, वो थोड़ा डाउन है, उनको फ्रंट में लेके आना है। जैसे अगर इसका बहुत ध्यान से सुनने पे पता चलता है, नॉर्मली हमारे ईयर्स इसको कैच नहीं करते, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो पता चलता है कि हाँ कुछ जो वोकल्स है हल्के हल्के डाउन चल रहे हैं, हल्के हल्के ऊपर चल रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, सुनेंगे। इस सफर के हम हैं मुसाफिर,
इस राह के हम ही हैं काबिल, ठीक है, तो जो हम ही है काबिल वर्ड है, देखो इसको सुनो, हम्म। हम ही हैं इसको सुनो, काबिल है ना डिफरेंस है, ये कितना तेज आ हाँ रहा है। पर के काबिल। तो बस इस चीज को, ये एनर्जी जो सिंगर की एनर्जी होती है उसको बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेशन का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे कंप्रेशन देंगे। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट कंप्रेसर्स होते हैं, कुछ कंप्रेसर्स होते हैं जो हार्ड कंप्रेशन करते हैं। ठीक है, जैसे आप हार्ड कंप्रेशन क्या बोलते हो, लाइक उसमें बहुत ज्यादा आप कंट्रोल नहीं कर सकते चीजों को, अगर उसने अपना एक कंप्रेशन इफेक्ट दे दिया तो वो डन हो गया और वो कंप्रेशन हो गया। जैसे ये बेटर मेकर एक मास्टरिंग कंप्रेशन है, इसको हम यूज कर सकते हैं। काबिल इस सफर के हम हैं जितना थ्रेशोल्ड डाउन करोगे उतना वोकल स्मूथ होगा, लाइक उतना ज्यादा कंप्रेशन उस पर रहेगा। काबिल और थ्रेश होल्ड डाउन करने के बाद जब वोकल स्मूथ हो जाते हैं तो उसका गेन चला जाता है, फिर हम क्या करते हैं, मेकअप बढ़ाते हैं। काबिल इस सफर के हम हैं मुसाफिर, हम ही हैं काबिल पर के हम ही हैं काबिल। और जो अपना काबिल वर्ड था देखो कितना फ्रंट में आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको काम करते हैं और मेकअप को बढ़ा दीजिए। जितना थ्रेशोल्ड डाउन करेंगे उतना वोकल लिमिट में आएगा, और मेकअप से आप इसको बढ़ाएंगे। हम ही हैं काबिल इस सफर के सर मेकअप कितना हम बढ़ाना है वो कैसे पता लगेगा, लाइक ये कितना गेन वो बढ़ाना है? फील ये करेगा कि आप कितना थ्रेशोल्ड कट करें, लाइक कितना वोकल को इसमें बनाना चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मेकअप बढ़ाना है। मतलब ये आपके जो परफेक्ट जो अभी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज होंगे उनके साथ सुनाई देगा, बट वोकल फटना नहीं चाहिए, बस सिंपल सी बात। इस सफर के हम हैं अगर मेकअप बहुत ज्यादा आपने बढ़ाया या गेन बहुत ज्यादा दिया तो ये वोकल फटने लग जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी तो आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं जितने आपको नीड है। इस सफर के कंप्रेसर का मेन काम ही ये होता है कि जब आप उसको लगाएंगे ना, तो जितना गेन आप देना चाहें, जितना वोकल को लिमिट करना चाहे, उसके बाद वो वोकल को फटने नहीं देता है, देखो। इस सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के पूरा फ्रंट में उसका टेक्सचर लेके जाएगा। थोड़ा ज्यादा हो गया कंप्रेशन, मेकअप हल्का सा। थ्रेशोल्ड आप जितना डाउन करना चाहे, जितना स्मूथ करना चाहे कर सकते हैं। तो वोकल में एनर्जी वापस लेके आनी है तो थ्रेशोल्ड बढ़ा दीजिए। इस सफर के जितना थ्रेशोल्ड डाउन रखेंगे उतना अच्छा काम करेगा। इस सफर के रेशियो का कोई रूल नहीं होता है, रेशियो रेशियो है। आप देख सकते हैं कितना डाउन होना चाहिए, कितना ज्यादा चलना चाहिए, ये अपने हिसाब से आप देखो, है ना। इसको फील करो, बस ये फील करने वाली चीज है, इसका कोई रूल नहीं है। आप फील करो रेशियो क्या कर रहा है, देखो। इस सफर के हम हैं मुसाफिर। रेशियो हमने 1:5:7 रखा है। अब ये क्या करेगा, लाइक जब थ्रेशोल्ड डाउन जाएगा तो कंप्रेशन कितना ज्यादा ऊपर जाना चाहिए, जब कंप्रेशन बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है तो थ्रेशोल्ड को उसको कितना डाउन करना चाहिए, या जो इनपुट हमारा आ रहा है कंप्रेसर में उसका कितना उसको फिर जब हम थ्रेशोल्ड डाउन कर रहे हैं तो कितना इनपुट डाउन जाना चाहिए, इन सब का ये रेशियो मैनेज करता है आपस में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, देखो। इस सफर के हम हैं मुसाफिर, मुसाफिर वर्ड को देखो, हल्का सा एक्स्ट्रा वो गेन दे रहा है, हल्का सा एक्स्ट्रा। हम्म। हम्म। तो ये चीज हमारा रेशियो। राह के हम ही हैं काबिल, देखो काबिल को हल्का सा उसने गेन दिया। राह के हम ही हैं काबिल, बराबर लगने देगा वो। इस सफर के पर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के तो रेशियो अपने हिसाब से मैनेज करो, क्या वोकल में अगर सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो थोड़ा डाउन कर देंगे, उतना ज्यादा नहीं देंगे। ठीक है, वैसे नॉर्मली 0 रहता है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं। अगर लग रहा है फील तो देख लो अपने हिसाब से, आपके वोकल पे डिपेंड करता है। सिंगर ने पंच के साथ गाया है, स्मूथली गाया है, कैसा गाया है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, रिलीज यानी कि जो कंप्रेशन इफेक्ट है वो एंड तक रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, स्टार्टिंग तक रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए, ये डिपेंड करता है साउंड कहाँ तक चलेगी। देखो जैसे हाँ। पर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। कई कई बार क्या होता है, आपका जो कंप्रेशन है वो वोकल के फर्स्ट स्टार्टिंग में लगना चाहिए, क्योंकि कभी पंच के साथ कोई गाता है या कोई धीरे से गाता है तो उसको फ्रंट में लिखा जाता है। और अटैक रिलीज कितनी देर तक, अटैक स्टार्टिंग में किस टाइम पे लगना चाहिए और रिलीज कितनी देर तक वो रहना चाहिए, बस ये सुन के फील होता है। इसका कोई आप पता नहीं कर सकते काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप किसी की कोई सा भी यूज करना, किसी का भी वीडियो देखना, वहां पे आप फील करना, ये
काम कर भी रहे या नहीं कर रहे आपको फील ही नहीं होगा। ये जस्ट हम्म। एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको लगता है कि हाँ ये काम करते, जितना आप काम करेंगे उतना आप अपने कंप्रेसर को अच्छे से समझेंगे, तब आपको ये चीज फील होने लग जाती है कि हाँ ये चीज काम करी। अब देखो इसने हमारे वोकल को ऐसा बना दिया। पर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं ठीक है, और जो ये ओल्ड था, पर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के इस रहा के देखो कितना लेट, धीरे से हम्म। आप सुनेंगे। पर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के ठीक है? आप समझे कंप्रेसर क्या करता है। अब देखो इस रहा जी के जी। फिट उतना ही आ रहा है जितना आना चाहिए था, जितने सारे वोकल आ रहे हैं। हम्म। बात तो सही बस है। इससे ज्यादा कंप्रेसर कुछ भी नहीं करता है, चाहे आप उसको किक पे लगा लो, हेड पे लगा लो, स्नेयर पे लगा लो, रिदम पे लगा लो, पूरे गाने पे लगा लो, उसका काम ही इतना होता है बस इनको लेवल पे लेके आना। और जब लेवल पे आप उनको लेके आएंगे तो कभी कभी साउंड फटने लग जाती है, तो वो क्या करता है, थ्रेशोल्ड उसे कंट्रोल करके रखता है। और थ्रेशोल्ड जब फटने के लिए आप उसको कंट्रोल करता है तो क्या होता है, साउंड कम हो जाती है, फिर उसको बढ़ाने के लिए आपका गेन होता है। हर हम्म। कंप्रेसर में थ्रेशोल्ड और गेन, थ्रेशोल्ड और गेन, हर लिमिटर में थ्रेशोल्ड और गेन होता है। ठीक है, अब हम इसका प्रोसी एक बार लेके देख लेते हैं, प्रोसी क्या करता है। प्रोसी भी सेम ही करता है। प्रोसी में क्या होता है, पहले बहुत सारे प्रीसेट्स बने होते हैं, ये कुछ ऐसा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कर देता है चीजों को सुनने के लिए कि हाँ वोकल कैसे, जैसे मैं वोकल को टोटल या एग्रेसिव बना देता हूँ। अब देखो जैसे कोई रैप वगैरह करता है उसके वोकल को, पर के हम हैं मुसाफिर, थ्रेशोल्ड उसने थोड़ा सा इस कम करा है, राह गेन बहुत ज्यादा कम है क्योंकि थ्रेशोल्ड काफी हाई खोला हुआ है एग्रेसिव बनाने के लिए, है ना। अगर आप इसको गेन बढ़ाते हो, पर के हम हैं मुसाफिर, इतना ज्यादा हमारे वोकल का गेन ओपन हो सकता है, जो हमें पता भी नहीं कि इतना ज्यादा खुल सकता है वोकल। पर के तो जो गाने जैसे आप बॉलीवुड के गाने सुनते हो, पंजाबी गाने जो सुनते हो, उसमें ना मतलब लिमिट करके उसका कंप्रेशन एकदम एंड लेवल तक खोला जाता है, एंड लेवल तक रखा जाता है कि हाँ कहाँ तक ये गाना ओपन हो सकता है। अब सोचो अगर किसी कोई साउंड है, उसका आउटपुट लेवल आपको नहीं पता है कितना होना चाहिए, आपने उसको बनाया अपलोड कर दिया, बट जब आप उसको कंप्रेशन की हेल्प से उसका आउटपुट लेवल बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, जहां तक वो साउंड खुल सकते, सोचो फिर अपने आप ही लगेगा ना गाना एकदम हैवी गाना लगेगा, डेप्थ हाँ हाँ। लगेगा में, गाना एकदम फैला हुआ लगेगा, वाइड लगेगा। तो बस यही चीज हम्म। होती है, ये सब कुछ कंप्रेशन करता है। कंप्रेशन यानी कि गाने को आप कितना ज्यादा ओपन कर सकते हैं, उसके डायनेमिक्स को ओपन कर सकते हैं, बस वो फटना भी नहीं चाहिए, ना उसमें पीक्स बनने चाहिए, ना वो फटना चाहिए। क्या ये हमारा कंप्रेशन करता पर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के है। इतना करने के बाद हमारा वोकल खुला है, बाकी पहले कितने अच्छी वॉइस आ रही थी। पर के तो आप चाहे इसे यूज करो, चाहे आप अपना बेटर मेकर यूज करो, पर के हम हैं मुसाफिर, इसने भी वही लगा दिया। पर के हम हैं मुसाफिर, सर इस थ्रेशोल्ड राह डाउन करने से थोड़ा स्मूथ चल रहा है ना वो वाला हाँ हाँ वोकल्स। हाँ, बस ये बोल सकते, बट सेम वही है, इसमें एग्रेसिव करा है उन्होंने। अगर आप हम्म। थ्रेशोल्ड डाउन करेंगे तो स्मूथ हो जाएगा, फिर गेन बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात। पर के हाँ ठीक है। तो वो गाने के ऊपर डिपेंड हम करेगा हैं लाइक हाँ, सिंगर ने अगर किस रैप टाइप है, से। अगर रैप हाँ सॉन्ग है जिसमें पावर पंच ज्यादा चाहिए वोकल में, तो थ्रेशोल्ड ज्यादा कटेगा नहीं। अगर रोमांटिक हाँ। सॉन्ग है यहाँ पे एकदम स्मूथ सब कुछ चल रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा थ्रेशोल्ड डाउन रहेगा, उतना स्मूथ हो जाएगा वो। ठीक है समझ गया। पर के हम हैं मुसाफिर, ठीक है, तो देखो बेटर मेकर अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, पर के हम हैं मुसाफिर, ये हमारा कंप्रेसर है। पर के हम हैं मुसाफिर, ये थोड़ा हॉलो टाइप का बना दे रहा है वॉइस को, ये थोड़ा सा वॉइस का डेप्थ को रख रहा है। पर हाँ। के हम हैं मुसाफिर, तो अपना बेटर मेकर को लेके चलते हैं। अब इसके बाद आपने कंप्रेशन कर दिया, लिमिटर हो गया, EQ हो गया, मतलब वोकल अब प्रोसेस की तरफ जा रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है वोकल की। अब यहाँ पे कुछ दो तीन चीजें और, आपका EQ है, EQ में अभी हमने EQ तो कर लिया था, पीक्स कर करते, बट एक EQ चाहिए हमें उसके हाइस को बढ़ाने की, इक्वलाइजर। तो कोई सी भी कंपनी का इक्वलाइजर आप ट्राई कर सकते हो। नॉर्मली हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज के EQ है, ये ओजोन का EQ है, प्रोक्सिमिटी का EQ है, सोनीवल का EQ है। अब सोनीवल एक कंपनी है, इसके बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन्स हैं, बहुत लाइट प्लगइन है, डायरेक्ट प्लगइन से जो वर्क आपको करना है सिंपल वो वर्क ये करते हैं। जैसे देखो इसको है बीमारियां के तो बुरे नहीं, पर बात तो माने सही, थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्ब आ रहा है, बट ये रिवर्ब हमारे इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में। यारियां पर के हम हैं मुसाफिर, ठीक है,
अब जैसे एक होता है ओजोन का, जैसे ओजोन मास्टरिंग प्लगइन है, उसका ये ना क्लैरिटी एक इफेक्ट होता है, ठीक है, क्लैरिटी। अब ये भी एक तरह का EQ कह लो या इसको कंप्रेसर बोल लो, दोनों तरह से काम करता है, थोड़ा सा वोकल को क्लीन करता है। हम हैं इसमें प्रीसेट्स होते हैं, अब कोई सा भी प्रीसेट लगाओ, जैसे क्रिस्प है यार, देखो। हम हैं मुसाफिर इस राह के, हम ही हैं काबिल, ये हवा भी चल रही हमसे ये कह रही, जाना है हमको जहाँ भी ले चल ए दिल, वहाँ भी ये यारियां। ये लीड वोकल एक इफेक्ट है इसका, लीड वोकल प्रेजेंस, यानी कि लीड वोकल प्रेजेंट है इसमें, कुछ इसमें अपने एक इफेक्ट होंगे। अब इसको हमें समझने की जरूरत नहीं है, बस हमने लगा दिया, उसने अपना काम किया, हमको लग रहा है कि हाँ थोड़ा वोकल में चेंजेस आए, डन। अब इसी तरीके से ना कुछ अब अपने फेवरेट फेवरेट प्लगइन्स बनाते हैं, अब वो काम करते हैं नहीं करते हैं, हल्का फुल्का करते हैं, जैसे फ्रेश एयर हो गया, फ्रेश एयर वोकल को हल्का सा शार्प बना देता है। अब ये हम EQ से भी कर सकते हैं, बट हमें अच्छा लगता है इसको लगाना, है ना, तो हम उसको लगाते हैं, जैसे वोकल प्रेजेंस हो गया। हम हैं मुसाफिर इस राह के, हम ही हैं काबिल, ये हवा भी चल रही हमसे ये कह रही। ठीक है, अब इसमें हल्का सा हमें रिवर्ब डालना पड़ेगा, ताकि अब वोकल हमें रूम के साथ सुनाई दे, वोकल में एक रूम रहे और वोकल से रॉ ना सुनाई दे, बस हल्का सा रिवर्ब डालो, लाइक ऐसे। जाना है हमको जहाँ भी ले चल ए दिल, वहाँ भी ये यारियां है बीमारियां। अगर आपको लग रहा है क्लैरिटी बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो हटा दो, जस्ट मैंने वो एग्जाम के लिए बताया। हम हैं मुसाफिर एक तरह का कंप्रेशन ही था, उसने थोड़ा सा और कंप्रेशन दे दिया था गाने में, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। हम हैं मुसाफिर इस राह के। अब एक डीले यूज करेंगे। अब डीले डिफरेंट डिफरेंट डीलेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डीलेज है, तो जो मुझे अच्छा लगता है वो फैब फिल्टर का अच्छा लगता है, टाइमलेस। ठीक है, ये क्या करता है, बहुत अच्छे इफेक्ट्स देता है फटाफट से, क्योंकि रिवर्ब डीले में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम देना चाहिए, अगर हम रिवर्ब डीले में ज्यादा टाइम देंगे तो फिर गाना कब बनाएंगे। तो ऐसे क्या करो, जो कुछ ऐसे प्रीसेट यूज करो जिसमें बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स बने हुए हैं, लाइक हम हैं चेंज करूंगा हम हैं मुसाफिर, डीले। हम हैं मुसाफिर इस राह के, मुझे क्या चाहिए, ये भी नहीं, एक ब्यूटी इसका आता है, ये सबसे मुझे अच्छा लगता है, देखो। हम हैं मुसाफिर इस राह के, हम ही हैं काबिल। ये बहुत बढ़िया से एक डीले रेडी कर देता है आपके वोकल के लिए, सेट लग गया, ठीक है। हम हैं मुसाफिर इस राह के। अब ये सारा काम करते करते वोकल में हल्की सी शार्पनेस बढ़ जाती है, उसको थोड़ा टेम करने के लिए, उसको थोड़ा डाउन करने के लिए हमें एक DSR लगाना पड़ता है। तो अब DSR बहुत सारी कंपनीज के DSRs हैं, बट जो मुझे लगा है अब तक जो सबसे अच्छा वर्क करता है वो हमारा इसका DSR है, क्या बोलते हैं, फैब फिल्टर का DSR है। ठीक है, तो ये भाई मास्टर वेब क्लासिक है, ये क्या है, DSR, तो प्रो DS इसका नेम होता है, ये यहाँ पे आ जाएगा प्रो DS। सिंपल लगा देना है, कुछ नहीं करना है, अपने आप उसमें एक पहले से प्रीसेट लगा होता है, वो अपने आप इस शार्पनेस को कट करता रहता है। हम हैं मुसाफिर। क्या होता है, दो तरीके से डीसलैग, एक तो ऑल पे लगता है, पूरे वोकल पे, जहां पे भी वोकल में शार्पनेस आएगी अपने आप कट करता रहेगा, बट इसमें वोकल का थोड़ा सा टेक्सचर खराब हो जाता इस राह के, हम ही हैं काबिल, ये हवा भी चल रही हमसे ये कह रही, जाना है हमको जहाँ भी ले चल ए दिल, वहाँ भी ये यारियां है बीमारियां है। और ये वाली लाइन एक बार सुन, है बीमारियां ये ना यारियां थोड़ा सा फटाफटा बना रहा है। यारियां यारियां। तो यानी कि जब स्मूथ हो आप रहा है।
वोकल को स्मूथ करना है तो आपको पता है डीएसआर मुझे ऑल अराउंड डीएसआर लगाना है। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए वो सोचते हैं मेरे वोकल स्मूथ क्यों नहीं हो रही स्मूथ। अब भले ही आप ईक्यू से शार्पनेस बढ़ा दो, बट डीएसआर क्या करेगा, उस शार्पनेस को कट करता रहेगा, बढ़ाते रहो कट करता रहेगा, बढ़ाते रहो कट करता रहेगा। ठीक है, अब हमने वैसे इसमें ईक्यू अभी तक लगाया नहीं है, तो हम ईक्यू लगाएंगे क्योंकि हम तो कट्स किए थे खाली। यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। प्यारा इफेक्ट क्रिएट किया है डीएसआर ने, डीएसआर हटा दें। यारियां है बीमारियां। वोकल का जो शार्पनेस होती है, जो चुभना होता है, वो हमें फील हो रहा है। आप इसको लगाएंगे तो यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। जब ये चीज हम करते हैं तो ऐसा लगता है कोई बहुत अच्छे माइक से रिकॉर्ड हो रहे हैं वोकल, तो इसमें स्मूथनेस आ रही है। और वो होता ही है, जब बहुत अच्छे महंगे माइक से रिकॉर्ड होते हैं तो इस तरह की स्मूथनेस उसमें सुनाई देती है। अब इसमें आप इसका जो लेवल होता है डीएसएल का, वो सेट कर सकते यारियां हैं, लेवल तक लगना चाहिए, आप इसलिए इसको सेट कर सकते हो। यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। रेंज रख सकते हो, कितनी रेंज पे लगना चाहिए, ज्यादा रेंज बढ़ा देंगे तो ज्यादा स्मूथ करेगा। यारियां है बीमारियां। बट मैंने बोला था ज्यादा करेंगे तो फिर ये वोकल को जहाँ पे शार्पनेस नहीं होती वहां पे फिर ये थोड़ा सा वोकल को खराब कर देता है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है। यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। अब जो एक चीज बचती है वोकल को सेट करने के लिए और अच्छे से, वो है हमारा ऑटो ट्यून। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी चेन रेडी हो गई। देखो, EQ, लिमिटर, कंप्रेसर, डीले, डीएसर, फ्रेश एयर, एक शार्पनेस वाला प्लगइन, अपना रिवर्ब, फिर अपना EQ, सब कुछ रेडी हो गया। अब अपना ऑटो ट्यून करते हैं। अब ऑटो ट्यून इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी परफेक्ट सिंगर नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, परफेक्ट सिंगर नहीं होता है, उसमें वोकल में कभी ना कभी कमी आती है। बस जो बंदा बचपन से प्रैक्टिस करे, जैसे राहत फतेह अली खान है ना, 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, जी जी जी। 40-50 साल के हो गए। कितने के हो गए, इतने तो शायद हो ही गए होंगे, 30-35-40-50 साल। तो अभी तक हाँ देखो उनके, 50। अभी अभी तक अपना सुन रहे हैं, अब तक गाना गाते हैं, तो उनके वोकल इतने ट्रेंड है कि वो हारमोनियम की तरफ अपने वोकल शिफ्ट कर सकते हैं। सारे गा मा, ऐसे जैसे हारमोनियम प्ले हो रहा है ना। अब जी हम जी वही जी। करने जाएंगे तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो वोकल कॉर्ड है, हम जो वो बचपन से सीख रहे हैं, वो इतना ट्रेंड ही नहीं है। तो हमको ऑटोट्यून की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, जी जी चाहे जी। कोई बोले ना बोले, चाहे अरिजीत सिंह हो, जुबिन नौटियाल हो, कोई भी हो, सबके आवाज में ऑटोट्यून लगता ही लगता है। बस हम्म। जब वो बचपन से वोकल में ट्रेन है, और अगर बचपन से भी वोकल में ट्रेन है, तो आज के टाइम पे आपको पता है ये इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है, ये नहीं लगता है तो फिर आवाज थोड़ी सी बहुत ज्यादा नॉर्मल लगती हाँ वही वही। है ना। अब कोई सा भी आप बॉलीवुड का गाना सुनोगे, उसमें अगर ऑटो ट्यून लगे तो ऐसा लगेगा जैसे यार वैसा वो फील नहीं है वोकल में। अच्छा तो लग रहा है बट वो फील नहीं है। अब जैसे ऑटो ट्यून लगता है, अपने आप फील आ जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट ऑटो ट्यून। अब आपको पता है, कल मैंने बताया था ऑटो ट्यून प्लगइन क्यों आया था, कहाँ से आया था। जी जी। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम इसके स्केल के हिसाब से इसको सेट करते हैं, जो स्केल रहेगा वही सेट कर देंगे। जी शार्प मेजर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। यारियां है बीमारियां। ठीक है, आप देख रहे हो क्या ओरिजिनल वोकल क्या है। ये इसको भी हटा दो। यारियां और अब हमने उसको कंप्रेसर दे के, इफेक्ट लगा के, डीएसआर दे के इतना उठा दिया है। है बीमारियां, ओरिजिनल यारियां है बीमारियां, यारियां है बीमारियां। इसमें ना जी शार्प मेजर है, इसे सेट कर देंगे और अपना वोकल पूरा इस हो गया परफेक्ट। जैसे ही एक बार ट्यून हो जाएगा वोकल, तो फिर सुनने में और मजा उसका आएगा। यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। तो रिट्यून स्पीड ने बहुत ज्यादा रखी है, इतनी ज्यादा नहीं रखनी है, अपना 15 to 20 के करीब रखनी है। फ्लेक्स ट्यून जितना, जो ये आपका रिट्यून स्पीड है, इसको सॉफ्ट करने के लिए और थोड़ा ह्यूमन फील आने के लिए।
हल्का सा इनको 15-20% के करीब रखो, और ना वोकल परफेक्ट हो जाते हैं। अब आप सुनो। यारियां है बीमारियां, ये बीमारियां होए न कम। अब आप देख रहे हो, जब ये जो वोकल है, उस टाइम पे मैंने शायद ये एक एससी इलेक्ट्रॉनिक्स का माइक हुआ करता था, 8-9 हज़ार रुपये का माइक था, उससे रिकॉर्ड किया था। तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जब आप इफ वोकल की मिक्सिंग करेंगे तो जितना महंगा माइक होगा उतना ज्यादा कंट्रोल आपको मिलता है, और जितना सस्ता माइक होगा उतना। अब देखो, हम इसमें ना और भी कंप्रेशन दे सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अब देखो वोकल में क्या हो गया है, वोकल का जो पीक है वो आ चुका है। लाइक अब मैं कुछ भी करूंगा तो वोकल की शार्पनेस बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, वोकल में क्रैकल्स आने लग जा रहे हैं, वोकल फटने लग जा रहे हैं। हाँ। वो चीजें हमें ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि माइक की क्वालिटी बस इतनी है। ओके। अगर जितना ज्यादा महंगा माइक होगा, 1 लाख का माइक, 1.5 लाख का माइक, 2 लाख का, 10 लाख का, वहां पे आप कितना कंप्रेशन दे दो, इतना स्मूथ वोकल बनेंगे, इतने बड़े होंगे, हम भी सोचेंगे अरे वाह ये कैसे लगा है ना। तो अपने जो हाँ। नॉर्मल माइक से 10, 12, 15, 20 हज़ार के माइक, उसको हम मैक्सिमम बस इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ, लाइक आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप समझते हैं अपने माइक को, अपने इफेक्ट्स को, अपने साउंड्स को, अपने सॉन्ग्स को, किस तरह का मेरा वोकल बनता है, किस तरह का चलता है, क्या मेरा म्यूजिक है, क्या मेरी बीट्स है। तो वहां पे फिर आप सबको एक साथ मिक्स करके वोकल को और क्लियर क्लियर कर सकते हो। बट ये फिर एक मैक्सिमम लेवल है, इसके ऊपर जाएंगे तो वोकल को थोड़ा सा, वोकल में कमियां नजर आने लग जाती है। दिल वहाँ भी ये यारियां। तो अब हमने अपने वोकल भी क्या कर दिया, उस हिसाब से कर दिया जैसे हमारे म्यूजिक के सब कुछ चल रहा था। अब इसके बाद अगर हम मिक्स करेंगे तो हमें ज्यादा फील आएगा। आप देखेंगे, अब वोकल का हमें लेवल चेक करना है, लेवल कितना है इन साउंड्स के साथ, हमारे वोकल का लेवल कितना है वो चेक करेंगे। इस सफर के हम हैं मुसाफिर, है ना? आप डिफरेंस समझ रहे हो? ये पहले क्या जी वोकल जी 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 जी। सफर के। की बात है, तो इसको हम अपना वोकल प्रोसेसिंग बोलते हैं। अभी मिक्सिंग नहीं हुई है, ये तो प्रोसेसिंग हुई है खाली वोकल की। अब मिक्सिंग कब जी होगी? जब हम इसको अपने गाने के साथ सुनेंगे, वोकल में स्टीरियो देना है, वोकल में साइड चेनिंग करनी है, वोकल में कंप्रेशर तो हमने वैसे दे ही दिया, फिर इसको सारे साउंड्स के हिसाब से हम मैनेज करेंगे। जस्ट अभी हमने क्या करा, प्रोसेस करा, ताकि हमारा वोकल भी इन सारी साउंड्स की तरह लगे जब हम सुनेंगे। अब आप आपके वोकल रॉ लग रहे हैं और आप अपना गाना मिक्स कर रहे हो, कैसे मिक्स करोगे? आपको फील ही नहीं होगा कि मेरे जी वोकल जी। रॉ चल रहे हैं, और मैं अब वोकल के हिसाब से अब सिंथ को मिक्स करना चाहते हो, जैसे ये। यारियां अब आपको लगेगा कि परफेक्ट वोकल के पीछे सिंथ कैसा लग रहा है, देखो। यारियां अगर मैं इसको पहले सुनता हूँ तो मुझे लग रहा है सिंथ तो परफेक्ट है, देखो। यारियां है बीमारियां। ये चीज हमें करनी है। अब देखो, हल्का सा लेवल डाउन कर दो ताकि हमारा वोकल इसके साथ सुनाई में अच्छा लगे। अब आधा मिक्स तो गाना यहीं पे हो गया है। अब इसके बाद जो करेंगे वो हम ध्यान से सुन सुन के करेंगे। इस सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। इस सफर के हम हैं मुसाफिर, इस राह के हम ही हैं काबिल। ये हवा भी चल रही हमसे ये कह रही, जाना है हमको जहाँ भी ले चल रहा दिल वहाँ भी। ये यारियाँ है बीमारियाँ, ये बीमारियाँ। अब मैंने बोला था अब मिक्सिंग स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही म्यूजिक आया वोकल दबने लग गए, तो इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। जो हमारे ड्रम्स के पीक्स हैं वो क्रिएट होने लग गए हैं, जो हमारे म्यूजिक के पीक्स हैं वो क्रिएट होने लगे, इन सबको फ्लैट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। जैसे हमारे beat बन रहे हैं, यहाँ पे म्यूजिक देख लो कि हमारे यहाँ पे परक्यूशन लिमिट ऑन करो, जैसे वोकल में बन रहे थे तो हमें किक, हमें क्या करना है, इसको फिर कट करना है। भाई जो किक है वो इतना ज्यादा क्यों सुनाई देगा मिक्स में, है ना? लिमिट पे रहना चाहिए। अब सुनो, हम यहाँ पे देखेंगे कितने लेवल तक इसको बाहर लेके आ सकते हैं जो इस मिक्स को खराब ना करे। ज्यादा नहीं चाहिए। ये जो ये सारा बेसिक तो फिर जब सुन ध्यान से करेंगे इस वक्त तभी इसको सुनेंगे। बाकी अब देखो हमने अपने किक्स को मैनेज कर दिया। हाँ भी ये यारियाँ है बीमारियाँ, ये बीमारियाँ होए न
हम मिक्सिंग करेंगे कि यहाँ पे वोकल कैसे और ओपन किए जाएं, इन चीजों को। अभी क्या हो रहा है, सारे के सारे साउंड्स बीच में प्ले हो रही है, किक्स भी, क्लैप्स जी भी, स्नेयर्स भी, और अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी, परक्यूशन भी, सब कुछ सेंटर में। और जैसे हम स्पेस क्रिएट करेंगे, अपने आप वोकल क्लीन होता जाएगा, अपने आप वोकल क्लीन और परफेक्ट सुनाई देगा। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट हम्म, क्लास में करेंगे। आज आपने देखा अपने गाने को मिक्सिंग के लिए रेडी कैसे करना है। ठीक है, जी आसियां करते हैं सामो सु अब बाद में हम इसके इफेक्ट चेंज भी कर सकते हैं अपने वोकल के, जरूरी नहीं कि यही रखने हैं, बट कंप्रेसर और लिमिटर यही रहेगा कि अपने डीलेज वगैरह, रिवर्ब्स वगैरह हम अब बाद में सुन के चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा का पूरा मिक्स करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसको पूरा का पूरा मास्टर करेंगे, कैसे मास्टर करते हैं। ठीक है सर। है ना? ठीक है चलिए। जी। तो